जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम एक सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। और ये जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में एक जो क्षेत्र है मलियाबाद की है जो सच्ची घटना है, उस घटना को लेकर आज हम आप लोगों के सामने जो है इस वीडियो को पेश करने जा रहे हैं। तो कहानी जो शुरुआत होती है वो दो अच्छी दोस्त होती हैं, एक का नाम अनुष्का होता है और एक का नाम नैन्सी होता है। दोनों अच्छी दोस्त होती हैं और दोनों जो है कॉलेज में साथ साथ पढ़ती हैं। तो आज की जो कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हम आपको जो है अंत में बताएंगे किस तरह से जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं और कैसे करके जो है लोग अपराध कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको जो है जानकारी जो है वो पूरी मिल सके। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। दो सहेलियां होती हैं, कॉलेज में जो है साथ साथ पढ़ती हैं। एमए की जो उनकी फाइनल ईयर होती है और फाइनल ईयर होने के साथ ही साथ जो है दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातचीत करती होती हैं, जिनका एक का नाम नैन्सी होता है, दूसरी का नाम जो है अनुष्का होता है। अनुष्का जो होती है वो एक गरीब परिवार से होती है और नैन्सी जो होती है वो अमीर परिवार से होती है। तो दोनों आपस में बातचीत करते होते हैं और जो है अनुष्का जो है नैन्सी से पूछती है अपने घर के बारे में बताओ, लेकिन नैन्सी जो है वो अनुष्का से कहती है मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम अपने घर के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है और तुम्हारे बारे में बताओ। तो जब अनुष्का से ये बातें नैन्सी पूछती है तो अनुष्का अपनी जो बातें होती हैं वो बता देती हैं कि मेरी जो परिवार की जो स्थिति है वो इतनी सही नहीं है और जो मेरे पिताजी हैं वो इतने पैसे वाले भी नहीं हैं। हम लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं और मेरी बहन जो है वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे माता पिता जो हैं वो अपनी ठेली लगाते हैं। उसके बाद जब नैन्सी ने अनुष्का ने फिर नैन्सी से पूछा, तो नैन्सी ने फिर बताया कि मेरे घर की जो स्थिति है वो तो सही है, मेरे मम्मी पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों लोग जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक जो भाई है जिसका नाम गोल्डी है वो सही नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो जो है उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और वो जो है दारू भी पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, लड़कियों के उसने शौक पाल रखे हैं, कोठे पर भी जाता है। और इस तरह से जब नैन्सी ने ये बातें अनुष्का को बताई तो अनुष्का ने कहा कि ऐसा करो कि इसकी जो है किसी से शादी करा दो। तो जब शादी की बात जब अनुष्का ने बताई तो नैन्सी ने कहा नहीं, शादी की बात जब उससे की जाती है तो वो जो है विचलित हो जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तो नैन्सी ने जब ये बात बताई तो अनुष्का ने कहा तो ऐसा करो, उसका किसी से जो है प्यार करवा दो या किसी लड़की से उसकी जो है दोस्ती करा दो, जिससे कि वो उसे अपने कब्जे में रखेगी, जिससे कि वो जो है उसे जो चाहिए, जो जिसके लिए वो कोठे पे जाता है और तमाम तरह के जो है उल्टे सीधे काम करता है, वो उसे घर में ही मिलता रहेगा, तो वो ये ऐसे काम नहीं करेगा और वो सुधर जाएगा। ये बात जो है नैन्सी को समझ में आई। नैन्सी ने सोचा क्यों ना अनुष्का को ही जो है उसके साथ में अनुष्का की ही दोस्ती करा दी जाए। तो नैन्सी ने अनुष्का से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे घर आओ और मेरा जो भाई है उससे मिलो आके, मेरे माता पिता से भी मिलो आके। लेकिन जब अनुष्का ने कहा कि तो अनुष्का ने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा घर में कब रहते हैं, तो उसने बताया कि संडे को जो है मेरे मम्मी पापा घर में ही रहते हैं। तो उसने जो है जो नैन्सी होती है उसने अनुष्का को अपना एड्रेस दिया और एड्रेस देने के बाद जो है अगले दिन संडे था, और तो अगले दिन जब संडे था तो अनुष्का जो है वो नैन्सी के बताए हुए पते पर उसके घर पहुंच गई। जब अनुष्का नैन्सी के बताए हुए पते पर पहुंच गई और जब वहां पर वह पहुंची तो उसने जो है नैन्सी ने जब उसे देखा तो नैन्सी बहुत खुश हुई और वह उसे जो है लेके अपने मम्मी पापा से उसने मिलाया जाकर। मम्मी पापा को मिलाने के बाद जो है नैन्सी ने उसे अपने भाई से गोल्डी जिसका नाम था गोल्डी के पास भी जो सो रहा था,
गोल्डी जो सो रहा था उसके पास जब नैन्सी अनुष्का को लेके गई तो उसने नैन्सी ने गोल्डी से कहा, उठ जाओ, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। जब गोल्डी जागा, उसने देखा कि कोई मुझसे मिलने आया, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो। तो जब उसके द्वारा ये बातें कही गई तो अनुष्का को कहीं ना कहीं जो है, अनुष्का ने जो गोल्डी को पहचान लिया था, क्योंकि गोल्डी वही लड़का था जिसके साथ में वो पहले संबंध बना चुकी थी और जिसका जो है बच्चा भी था। तो पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्या हुआ, जब अनुष्का ने गोल्डी को देखा और गोल्डी ने अनुष्का को देखा तो दोनों एक दूसरे के बारे में समझ गए। तो अनुष्का ने जब जो है नैन्सी को सारी बात बताई और नैन्सी को बताते हुए अनुष्का ने कहा, ये गोल्डी है, ये जो गोल्डी है इसने मुझसे जो है आज से 2 साल पहले जब इससे मेरी दोस्ती हुई थी तब इसने मुझे शादी का झांसा दिया था कि मैं तुम्हारे साथ जो है शादी करूंगा, मैं बहुत ही पैसे वाला हूं, मेरे मम्मी पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। फिर इसने मेरे साथ जो है नाजायज़ संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद जब है मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद जो है मुझे अपनी शादी का झांसा देता रहा और जब 6 महीने बीत गए उसके बाद जो है इसने अपना नंबर बंद कर दिया और नंबर बंद करने के बाद जो है ये भाग गया। मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन यह नहीं मिला। तब मुझे इसके घर का पता नहीं मालूम था, लेकिन आज जो है मेरी 1.5 साल की जो है बच्ची भी है और जो कहीं ना कहीं मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो बच्ची है वो इसी की बच्ची है। जब ये बात जब गोल्डी के सामने अनुष्का ने कही तो कहीं ना कहीं नैन्सी तो जो है अनुष्का के सपोर्ट में थी, वहीं पर जो अनुष्का की जो गोल्डी की जो माँ थी वो यह बात नहीं मान रही थी। वह लगातार कह रही थी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता है, तुम इसके ऊपर लांछन लगा रही हो, इसके ऊपर गलत आरोप लगा रही हो। लेकिन जो गोल्डी के जो पिता होते हैं वो अनुष्का के पक्ष में आ जाते हैं और अनुष्का के पक्ष में आने के साथ उन्होंने कहा नहीं, ये इसी की करतूत होगी, मुझे अच्छे से पता है, ये यही सब काम करता है, इसी तरह से भोली भाली लड़कियों को शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा देने के बाद जो है उनसे इसी तरह से जो है बातचीत करता है। लेकिन अनुष्का जो थी वो अब जो दुख तकलीफ उस टाइम पर उसके माता पिता को हुई थी, क्योंकि अनुष्का जब प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, जब जो गोल्डी उसे छोड़ के चला गया था तो उसके जो माता पिता की जो बेइज्जती हुई थी समाज में, जिस जगह वो रहती थी जहाँ पर उनका मकान था, वो उन सब जगह को छोड़कर शहर में आ गए। और दूसरी बात ये भी है कि जो अनुष्का की जो माँ थी वो शारीरिक रूप से जो है अब अक्षम हो चुकी थी और कोमे में थी। तो निश्चित तौर से अनुष्का जो कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे और इन्होंने जो मेरे साथ किया है उसकी जो हम सज़ा है वो गोल्डी को दिलाएंगे। लेकिन जो नैन्सी होती है वो उसे समझाती है, नैन्सी को समझाती है। वहीं पर जो है गोल्डी की जो माँ होती है वो लगातार कह रही होती है कि किसी को बुला लो, लेकिन ये मेरा लड़का जो है ऐसे काम नहीं कर सकता है। वहीं पर जो गोल्डी के जो पिता होते हैं वो भी यही कहते हैं कि तुम पुलिस बुलाओ, इसका यही हश्र होना चाहिए, इसे पुलिस लेके जाएगी और थाने में पकड़ेगी और इसे पीट पिटाई लगाएगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन बहुत समझाया गया। जब गोल्डी के पिताजी ने कहा, क्योंकि गोल्डी भी अब अपनी जो गलती उसने जो की थी उस गलती पर वो पछतावा करने लगा और बार बार जब उसने माफ़ी मांगी अनुष्का से तो अनुष्का अपनी मांग पर डटी रही, उसने उसे माफ़ नहीं किया। वो कहती रही कि मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि जो तकलीफ़ जो परेशानी पिछले 2 सालों से मेरे परिवार को इसने दी है, इनकी वजह से जो मिली है उसका दंड जो है इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अनुष्का के जो पिता जो गोल्डी के जो पिता होते हैं वो अनुष्का को समझाते हैं क्यों ना बेटा, जब इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो क्यों ना इसे एक मौका देना चाहिए। गोल्डी कह रहा था कि मेरे बेटे जिसका नाम आर्यन होता है और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, मैं तुमसे शादी भी करूंगा। वहीं पर अनुष्का के जो ससुर जो बनने वाले होते हैं, यूँ कहें गोल्डी के जो पिताजी होते हैं वो जो है अनुष्का को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ अपने लड़के की शादी करेंगे और ये जब अब इसे अपने किए का पछतावा हो गया है तो क्यों ना इसे भी एक बार जो है अपनी गलती को सुधारने का जो है मौका दिया जाए। तो इस तरह से अनुष्का की शादी गोल्डी के साथ में हो गई
और दोनों जो है हंसी खुशी वहाँ पर रहने लगे। और दोनों जब हंसी खुशी रहने लगे, परिवार में खुशियाँ आ गई। और कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी अनुष्का नहीं जी पा रही थी, अब वह जो है उसे इज्जत और सम्मान भी मिलने लगा। उसकी जो बच्ची थी वो भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जो गोल्डी नाम का जो लड़का था, वो उसने भी अपनी हरकतों में सुधार कर लिया और वो जो है अब अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का जो है ध्यान रखने लगा। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले, हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को जानकारियाँ देना है, जिससे कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं की जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारे इस चैनल का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।